झारखंड में पिछले 7 साल से किसी भी विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है। छात्र संगठन लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं कि जब तक छात्र संघ का चुनाव नहीं होगा तब तक छात्रों की समस्याओं को मजबूती से उठाने वाला कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। इसी बीच राजधानी रांची के डोरंडा कॉलेज में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि जब चुनाव हो ही नहीं रहा तो फिर छात्रों से छात्र संघ चुनाव के नाम पर शुल्क क्यों लिया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। रांची यूनिवर्सिटी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में पिछले कई सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं कराया गया है। छात्र नेताओं का कहना है कि चुनाव नहीं होने से छात्र हित की आवाज दब रही है। इस मुद्दे को लेकर अब डोरंडा कॉलेज में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। काफी संख्या में छात्र कॉलेज परिसर में जमा हुए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि नामांकन के दौरान उनसे छात्र संघ चुनाव के नाम पर शुल्क लिया जा रहा है, जबकि बीते कई सालों से चुनाव आयोजित ही नहीं हुआ है। उनका कहना है कि जब चुनाव नहीं हो रहा तो यह शुल्क किस मद में लिया जा रहा है, इसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए। मामले इतने हैं कि मैं अब क्या क्या बताऊं आपको। ऑडिटोरियम भाड़े पे देना, बच्चों को यहाँ पे कुछ करिकुलम एक्टिविटी नहीं देना, स्टूडेंट यूनियन के नाम पे यहाँ पे डराना कि आप स्टूडेंट यूनियन नहीं चला सकते यहाँ पे, जबकि फ़ीस लिया जाता है। रिजल्ट का पैसा काटा जाता है, एक्स्ट्रा रिजल्ट का पैसा लिया जाता है स्टूडेंट वेलफेयर के नाम से। उसका वीडियो क्लिप भी हमारे पास है। जबरदस्ती कल 20-20 रुपये लिया जा रहा था बच्चों से। जो बच्चे पैसे नहीं दे रहे उनसे उनको रिजल्ट तक नहीं दिया जा रहा है। प्रॉपर बाथरूम साफ़ सफाई नहीं होता है, क्लासरूम में डस्ट है, कंप्यूटर नहीं काम करता है। स्मार्ट बोर्ड 3-4 साल से पड़े हुए, स्मार्ट बोर्ड 4 साल से रन ही नहीं कर रहा है, क्लास में बस लटका हुआ है। बहुत सारे मामले ऐसे हैं। हर बार प्रोटेस्ट किया, ज्ञापन दिया, सर से मुलाकात की, हर बार सब स्टूडेंट के साथ ही। लेकिन सर कहीं ना कहीं प्रिंसिपल सर बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं ले रहे कि छात्रों के लिए कुछ करना है या फिर कुछ है ही नहीं सर। हर बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कितने मतलब क्या बोलते हैं, आई कार्ड के लिए, साफ़ सफाई के लिए। कॉलेज में कैंटीन नहीं है सर, दूर दूर से बच्चे आते हैं, समझे, बाहर जाते हैं इधर उधर ये करने के लिए। फिर बहुत सारा इशू है सर, जो अब खुल के हम लोग बहुत बार दिए हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि छात्र संघ चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधि ही छात्रों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाते हैं। अगर चुनाव नहीं होगा तो छात्रों की आवाज कौन उठाएगा? छात्रों ने मांग की है कि या तो जल्द छात्र संघ चुनाव कराई जाए या फिर चुनाव के नाम पर वसूला गया शुल्क वापस किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वो आंदोलन को और तेज करेंगे और विश्वविद्यालय प्रशासन का घेराव भी करेंगे। हमारा मुद्दा यही सबसे पहले हमारा टॉपिक तो है हमारे एग्ज़ाम को लेकर, पर उसके साथ भी हम बहुत सारे ऐसे चीज़ रखना चाह रहे हैं जो प्रिंसिपल सर को सुनना चाहिए। जैसे कि हमारा वॉशरूम, पानी, क्लास और कॉलेज का आप कंडीशन देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जैसे हमारा क्लास ख़त्म हुआ तो किसी भी कॉलेज में आप जाइएगा तो वहाँ 1-2 घंटे का गैप रहता है क्लास करने का, तो वहाँ पे बैठने का यहाँ पे वो भी सुविधा नहीं है। तो हमें प्रिंसिपल से ये भी मांग है कि जब हमारा क्लास ख़त्म होता है या 1 घंटे आधे घंटे का हमें बीच में किसी भी कॉलेज में गैप रहता है तो हमें बैठने का सुविधा दिया जाए। हम यहाँ बैठे रहते हैं या वहाँ बैठे रहते हैं, और यहाँ पर तो गर्ल्स बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। कहीं भी कुछ भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं मारपीट या कुछ भी हो सकता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता है यहाँ पे। अभी यूनिवर्सिटी जो है फंड नहीं भेजी, अभी पैसा नहीं है, काम जो है अभी हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। लेकिन वही हम लोग पूछना चाहते हैं कि जब हम लोग से फीस जो है टाइम पे लेते हैं, है ना, इंस्टेंटली फीस लेते हैं, तो फिर जो है काम इतना लेट क्यों हो रहा है? तो इसी के लिए हम लोग जो है, और हम लोग को स्पोर्ट्स के नाम पे फ़ी लेते हैं, स्टूडेंट यूनियन के नाम पर फ़ी लेते हैं, और हमारे प्रिंसिपल सर कहते हैं कि यहाँ पे कोई छात्र राजनीति नहीं चलने देंगे, जैसा हम चाहेंगे वैसा चलेगा, कोई भी छात्र यहाँ पे जो है राजनीति नहीं कर सकते। वहीं कॉलेज प्रशासन ने छात्रों के आरोपों को गलत बताया है। प्राचार्य का कहना है कि कॉलेज में जो भी शुल्क लिया जाता है वो विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश पर आधारित होता है। उनका कहना है कि छात्र संघ चुनाव कराना विश्वविद्यालय का निर्णय है और कॉलेज अपने स्तर पर कोई फैसला नहीं ले सकता। पूरे मामले को विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखा जाएगा और जो भी निर्देश मिलेगा उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। छात्र संघ चुनाव या छात्र संघ के मद में जो पैसा लिया जाता है वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में होता है, जो हमारा ए अकाउंट होता है, जिसके कि जो अथॉरिटी होते हैं वो रजिस्ट्रार और फाइनेंस ऑफिसर होते हैं। तो इसलिए उस पैसे का तो यूज़ तभी होगा जब छात्र संघ चुनाव होंगे, और ये फैसला करना भी विश्वविद्यालय का काम होता है। तो उसमें हम लोग के हाथ में कुछ है नहीं।
आप हमारे सभी क्लासरूम में घूम सकते हैं। हमारे मैक्सिमम जो स्मार्ट बोर्ड हैं वो यूज भी हो रहे हैं और बिल्कुल फंक्शनल हैं। कहीं किसी में कुछ एक आध टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो वो अलग बात है, तो आप माने समझ ही सकते हैं कि टेक्निकल चीज़ में कभी कहीं कहीं पर खराबी आ सकती है। लेकिन मैं आने के बाद से इस दिशा में काफ़ी सक्रिय रहा हूँ। मैं कोशिश किया हूँ कि जो भी संसाधन महाविद्यालय के पास है उन संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग हो पाए। बहरहाल डोरंडा कॉलेज में छात्र और प्रशासन आमने सामने हैं। एक ओर छात्र 7 वर्षों से लंबित छात्र संघ चुनाव और शुल्क वसूली पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रशासन विश्वविद्यालय के निर्देशों का हवाला दे रहा है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि विश्वविद्यालय इस मामले में क्या कदम उठाता है, क्योंकि सवाल सिर्फ शुल्क का नहीं बल्कि छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार और प्रतिनिधित्व का भी है। वीडियो जर्नलिस्ट कैश कुमार तिर्की के साथ यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची।